बहुत खूबसूरत शाम है। हालांकि सर्द का मौसम है और जाहिर सी बात है सर्द के मौसम में आज जब मनोज तिवारी साथ में हो मंच पे तो तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी, राजनीति को लेकर भी बातचीत होगी, गीत संगीत को लेकर भी बातचीत होगी। और जब धनबाद की बात होती है, कोयलांचल को लेकर बात होती है, विकास और तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इस मंच पे स्वागत सर आपका। माइक ले लीजिए सर। मैं जब नीचे था तो नमस्कार आप सब लोगों को। मैं जब नीचे था तो राकेश जी मुझे स्वागत करने आए थे। मैंने कहा मैं मंच पे जाऊं तब करें, तो अब करवा दो। वो राकेश जी जहां भी हों, हाँ, मैंने सुना कि सबका स्वागत सभी लीडर्स का नीचे हुआ, मंच पे हो जाए तो अच्छा है। आइए कृपया सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हेलो मंचासीन आदरणीय माननीय श्री मनोज तिवारी जी का हम आप सम्मान और स्वागत करेंगे। मैं एमडी नक्षत्र न्यूज श्री राकेश ओझा जी और श्री मेधा ओझा जी से मेधा ओझा जी से आग्रह होगा कृपया अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर साथ में पुष्पगुच्छ प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान और आज के इस कॉन्क्लेव की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 के इस मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। और इस कॉन्क्लेव के टाइटल स्पॉन्सर हैं वास्तु बिहार। चलिए तो बातचीत तो कर रहे हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू और करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी सर का बहुत बहुत आभार। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस कोयलांचल कॉन्क्लेव में हमारे साथ स्वयं मनोज तिवारी जी साक्षात मौजूद हैं। और बहुत ही विषम परिस्थितियों में, जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लाइट जो है कल सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए मौसम की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से, लेकिन उसके बावजूद काफी शिद्दत के बाद मनोज भैया खुद आए और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मैं चार्टर्ड में आऊंगा लेकिन आऊंगा। और आज वो हमारे साथ विराजमान है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ मनोज तिवारी भैया का सभी लोग स्वागत करें। जैसा कि सबको पता है कि हमारा ये कॉन्क्लेव है भैया कोयलांचल कॉन्क्लेव। हम लोग रांची में भी रख सकते थे लेकिन हम लोगों ने धनबाद को चुना क्योंकि कोयलांचल जो है आप जानते हैं रत्न गर्भा धरती है और यहाँ का 40% जो है खनिज कोयले के रूप में पूरे देश में जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप आज से नहीं बल्कि संयुक्त बिहार से यहाँ आते रहे हैं, सारा कुछ पता है। और जो एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें जो आपका जो गाना भी था, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी गाई के तनी नाची के सबका दिल बहलावर है भैया। तो हम चाहेंगे 2 लाइन के साथ आप इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करें। श्री गणेश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो नक्षत्र न्यूज के मार्फत इस कॉन्क्लेव को आपने धनबाद में आयोजित किया। नाम इसका कोयलांचल रखा, कोयलांचल कॉन्क्लेव। इसके लिए मैं जितने दर्शक हैं टीवी पर उनको भी और जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं और समूचे झारखंड को और जहां जहां लोग नक्षत्र देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करके आप सबका आभार करता हूं। आपने इस लायक बनाया कि हम कॉन्क्लेव में बैठें और बहुत बहुत बधाई। मैं सुबह से देख रहा हूं, मुझे हमारी टीम लगातार दिखा रही थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बातचीत, अच्छे क्वालिटी का प्रसारण, सब कुछ दिख रहा था। उसके लिए मैं नक्षत्र न्यूज को बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रही बात, बिल्कुल आप ठीक कहे, हमको जब जब धनबाद का याद आता है तो पहले तो मन करता है कि जमीनिया पे लोट लोट के प्रणाम करें। हमनी के रोवा रोवा में धनबाद के माटी, झारखंड के माटी लपटाइल बा और इस स्थिति के अंतर्गत
जो हमको पहला याद आता है वो रहता है, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो झारखंड के बाला, जिया 10,000 साला, जिया हो जिया तू 1000, तनी नाची के तनी गाई के, तालियां थोड़ा पीट तनी दीजिएगा। नाची गाई सबके मन बहलाओ ए भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी ओक्का बोक्का 3 तड़ोका गावा ये हमारा भाव है। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो झारखंड के बाला, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना जो नक्षत्र ने किया है। आप उस वक्त से भी कोयलांचल की धरती में आते रहे हैं। अभी आपने खुद कहा कि लौटने का मन करता है जी, कितना अंतर देख रहे हैं उस वक्त के कोयलांचल में और अब के कोयलांचल में? देखिए, कोयलांचल तो कोयलांचल है। रही बात इसको सजाने संवारने का, हर प्रयास होते रहना चाहिए और हम जो कुछ भी बताना चाहें उससे यहाँ के लोग ज्यादा अनुभव करेंगे। पहले लोग बोलते थे कि ये जो हिस्सा है पूरब का, देश का पूरब, उसके बारे में बोलते थे अरे ये तो कुछ नहीं है, बाकी दुनिया बहुत, बाकी देश बहुत अच्छा है। लेकिन आज इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा ये जो पूर्वोत्तर हिस्सा है जिसमें बिहार है, झारखंड है, इन यहाँ के लोगों ने देश में एक अलग पहचान बनाई है। कोयलांचल कहते ही आजकल हमें गर्व की अनुभूति होती है। बाकी तो समय समय का फेर है। हम समझते हैं जहां तक है इससे भी बहुत ऊपर जाने का हक बनता है कोयलांचल का। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और किसी पार्टी से जुड़े हैं, सांसद हैं दिल्ली के, और जब हम लोग झारखंड की बात करते हैं, झारखंड आप ही के पार्टी के रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण किया। मौजूदा समय में झारखंड जिस विजन के साथ बनाया गया था, मौजूदा समय में आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि झारखंड को अभी और भी जो उसका हक है, उसकी ऊंचाई है, वो बहुत ऊपर जानी चाहिए थी, जिसमें हम अभी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। झारखंड के जो समाचार आते हैं आजकल हम लोगों को दिल्ली में, देश में, वो समाचार थोड़ा सा निराश करने वाले होते हैं। तो अब पता नहीं आज मुझे इस कॉन्क्लेव में कितनी बात करनी चाहिए। बहुत दिन के बाद आया हूं। पूरी बात कही भाई, खोल के बोलिए। तो जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य बना था, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस लक्ष्य को अभी हम नहीं पा सके हैं। जरा कोई आदमी बाहर चला जाए, इन लोगों को बंद करा दे, फोन करिए यहां से। तो मेरा मानना है कि झारखंड पूरे देश का सबसे उत्तम राज्य बन सकता है और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कहां पे कमी रह गई, क्या आपको लगता है? आपका आकलन क्या है, कहां पे चूक हुई है? अब वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता करिए। हम तो इतना देख रहे हैं और हमारा स्वभाव भी है कि हम बहुत निगेटिविटी में नहीं जाते हैं, लेकिन जिस राज्य के पास अपने खर्चे से ज्यादा संसाधन हो, हाँ, जिस राज्य के पास अपने अलावे 2 और राज्य को चलाने की क्षमता हो, उस राज्य की चर्चा सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए हो, उस राज्य की चर्चा सिर्फ पता चले कि यहाँ के बड़े बड़े नेता भी जेल के शिक्षों के पीछे जाते हो, तो सुन के खराब लगता है। हमारे सबसे संबंध है, लेकिन एक बिहार झारखंड का बच्चा होने के नाते मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारी चर्चा ऐसे हो रही है। हमारी चर्चा होती है कि हमारे यहाँ पे पता चले कि हमारी आदिवासी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है,
तो ये सब सुन के बड़ा दुख होता है। अभी कुछ दिन पहले हम इधर गोड्डा में गए थे, जहां पे दिन दहाड़े बच्चियों को कुछ लोग उनके बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या कर दिए थे। मैं वहां गया था तो सब कुछ जिस तरह से सहमा हुआ है और प्रशासन जैसे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ हाथ बढ़ाने में डरता है, ऐसा महसूस होता है। वो स्थिति ठीक नहीं है। बाकी तो झारखंड के लोगों की क्षमता बहुत है, इतने के बावजूद भी झारखंड को अच्छे से चला रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, बहुत सारे लोग जब जान रहे थे कि मनोज तिवारी जी आएंगे मंच पे और नक्षत्र न्यूज पे, तो लोग कह रहे थे कि भाई बिहार चुनाव में मनोज तिवारी का एक गाना खूब गूंजा था और शपथ ग्रहण में गांधी मैदान में भी मैं मौजूद था। उस दौरान आप गमछा हिला के और आपका गाना बज रहा था, हम बिहारी हैं जी। वो गाना सबको यहाँ पे जितने बैठे हैं इस हॉल में, वो सभी को सुनना चाहते हैं। नहीं, हम तो देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हम एक सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं, तो हमको जहां जहां ड्यूटी लगाई जाती है तो हम प्रचार के साथ साथ अपनी कला से भी लोगों को कैसे उनको जोड़ सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। तो झारखंड में मेरी ड्यूटी थोड़ी ठीक नहीं लगी थी। आज मैं मंच पे बोलना चाहता हूं। मेरा जो पिछला चुनाव था उसमें झारखंड में सदुपयोग आप देखे होंगे, मैं कहीं दिखाई नहीं। तो अब जो लोग लीड कर रहे थे वो जाने, लेकिन जब हम गए बिहार में हमें स्टार प्रचारक भी बनाया गया और मुझे मेरे 78 सभाएं भी हुई और 78 में हम लोग 74 जीते हैं जहां जहां गए हम। तो प्रचार के साथ साथ हमारे मन में एक बात चलती रहती है। देखिए, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हमारे राज्य का, झारखंड का मैं बसिंदा हूं ना भाई, आज भले अलग हो गया है लेकिन अपना माटी अपना संयुक्त बिहार वही है। तो बिहार के लिए जब हमको चुनाव में आया तो मैंने देखा कि बिहार की इमेज को जानबूझ के डैमेज किया जा रहा है और कुछ लोग जिनको बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं रहे। तो मैंने एक गीत बनाया और गीत के एक एक शब्द बिहार के लोगों का आत्मगौरव जगाने वाला पैदा कर रहा था जी। हरे माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम हैं महावीर की वाणी, बगल में पार्श्वनाथ जी। हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली। उस बंजर को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली। अकेले चढ़क के जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। झारखंड के हैं हम वासी, इसके हम आभारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पुराने बिहारी हैं जी। क्या बात, क्या हम बात कह सकते हैं ना। बिल्कुल सर, कैसे सामंजस्य बिठा लेते हैं आप? राजनीति इतना पेचीदा, इतना उसमें छल प्रपंच, सच झूठ, और गाना जहां दिल से आती है आवाज, सुर दिल से। कई बार आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर देता है। बिहार चुनाव हम कई जिले में घूम रहे थे, आपके पुराने गानों को लोग सुना दे रहे थे। देखिए, कोई भी बात ना आप विनम्रता से कह सकते हैं, विनम्रता से विरोध भी तो हो सकता है। अभी आपके पिछले सवाल में मैंने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कोई अभी हमारे डायलॉग को जब रिवाइंड करेंगे तो लगेगा हाँ मैंने पॉलिटिकल बयान दिया, लेकिन उसके जरूरी नहीं कि हम किसी को अपशब्द बोल के उसका विरोध करें। हमारा राजनीति में हम अटल जी को आदर्श मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदर्श मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आदर्श मानते हैं। इन लोगों ने किसी बात को कहने के लिए लाठी नहीं उठाया, इन लोगों ने अपनी बात करी। आज भी मैं तो कहता हूं
किसी भी हालत में। आप देखिए कितना विरोध के बावजूद भी आपने एक दृश्य देखा होगा, जब शिबू सोरेन दादा संसार में नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी गए हेमंत सोरेन से मिलने, तो कैसे मिले? प्रधानमंत्री सारा काम छोड़ के गए। हमारी राजनीति में ये सब आदर्श तो पैदा किए जा सकते हैं। उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, तो हम जो सामंजस्य बिठा रहे हैं ना, उसके पीछे सिर्फ इतना चीज है कि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज राकेश बाबू बहुत परेशान थे, आई भैया छूट जाई फ्लाइटवा तो कैसे हुई, तो हमने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी। टाइम मैनेजमेंट में सब हो सकता है। और देखा हो, मनवा ठीक होके के चाहिए। मन ठीक रही तो सारा बात हंसत मुस्कुरात कह देवे के बाटे। अब जनता भी नहीं चाहती है कि आप एक दूसरे का विरोध करने के लिए केवल गाली की भाषा दे। बिहार में आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी की मृत माता जी को गाली दी गई और कहा क्या गया, हम थोड़ी गाली दे रहे हैं। अच्छा भाई, राहुल गांधी आप गाली नहीं दिए, तेजस्वी यादव आप गाली नहीं दिए, लेकिन जिस मंच पे आपका भाषण होने वाला था वहीं से गाली दिया गया, तो आप कम से कम उनको कंडेम तो कर सकते हो, निंदा तो कर सकते हो, उनको पार्टी से निकाल तो सकते हो। कुछ भी नहीं। तो जनता तो इतनी समझदार है ना कि वो आपके मन के भाव को समझ लेती है। इसलिए हम यहां बैठ के कितनी चिकनी चुपड़ी बात करें, जो भैया दीदी लोग बैठे हैं ना, सबके समझ में आ जाए कि अगर मनवा ठीक बा कि खराब बा। बिल्कुल। झारखंड में अभी आप लोगों की सरकार नहीं है, ठीक थी, लेकिन इस बार हेमंत जी रिपीट हुए। कैसे देखते हैं आप झारखंड के सरकार के कामकाज को? ठीक नहीं है। कैसे? झारखंड का जो डेवलपमेंट आप बिहार में जाके देखिए, वो डेवलपमेंट ऐसे नेशनल हाईवे वगैरह छोड़ दीजिए, जो स्टेट का काम है वो कैसे होगा? मैया योजना मिल रही है, आप लोग बताओ, 2500 रुपया महिलाओं को कहा गया है, मिला किसी को? ऐसा वादा कैसे कर दिया आपने? हमने भी वादा किया, हमने महाराष्ट्र में वादा किया, हमने हरियाणा में वादा किया, और हमने विधिवत लिखा कि हम गरीब महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे, 2100 रुपया महीना देंगे, 1500 रुपया महीना देंगे, जगह जगह पे हम कर रहे हैं। आप कह देते हो हम सभी महिलाओं को देंगे। अरे कभी थोड़ा सा बजट का हिसाब किताब तो लगाइए। और पब्लिक एक आध बार जा सकती है ऐसे भ्रमित वाली बातों में। वर्तमान में जो झारखंड के अंदर जो रिक्तियां हैं उसको भरने का काम नहीं हो रहा है। झारखंड में आज भी जो झारखंड के संसाधनों का झारखंड को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब तो झारखंड वाले ज्यादा बताएंगे, हम तो बाहर से यही सुन रहे हैं। झारखंड में आजकल डेमोग्राफी चेंज करने की होड़ लगी है। कुछ लोग सोचते हैं हम आएंगे बांग्लादेश से और आदिवासी बहन बेटियों से शादी कर लेंगे और धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़ के, ये कितना खतरनाक है। इस पर रोक लगाना सरकार का काम है। तो वो तो कहते हैं कि घुसपैठ हो रहा है, होम मिनिस्टर साहब कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। और इस पर ठीक गृह है। मंत्रालय कुछ भी नहीं कर रही है, उनके पास कोई डेटा नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कहा कि हम तो काफी प्रयास कर रहे हैं। आज भी बांग्लादेश की बड़ी सीमा, नदी और ऐसे जगह से जहां अभी हमको सफलता नहीं मिल पाई बाढ़ लगाने की, तो अगर वो आ गया तो उसको आप चिन्हित करो ना। हम तो दिल्ली में पकड़ रहे हैं। दिल्ली में इस समय रोहिंग्याज का इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोज पुलिस हमारी पकड़ती है, और हमारी जो पॉलिसी है डिटेक्ट और डिलीट और डिपोर्ट, हम उनका पता लगा रहे हैं। वो कहीं कहीं आधार कार्ड बनवा के वोटर बन जा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। एसआईआर चल रहा है। इसका सपोर्ट झारखंड को क्यों नहीं करना चाहिए? झारखंड सरकार ने तो कहा एसआईआर वो होने नहीं देंगे, और इसके अलावा बिहार में भी तेजस्वी जी ने भी कहा। अब आप इसी से देखिए, बिहार में एसआईआर की चर्चा बहुत अच्छी चली। एसआईआर कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग हर चुनाव में करती है।
कौन आदमी जिंदा है, कौन नहीं रहा तो उसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। जो हमारे देश का वोटर देश का नागरिक ही हो सकता है। तो जब देश का नागरिक ही हो सकता है, ये पता किया जा रहा है, तो क्यों किसी सरकार को दिक्कत आएगी? उनका कहना है कि एक सोची समझी और एक खास रणनीति के तहत एक विशेष समुदाय को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। विशेष समुदाय क्या? मुसलमान भारत का हमारा भाई है। हमारे भारत के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, हम उनके लिए सारी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जो इलीगल घुसपैठिया है उसको तो हमें हटाना ही है। उसको वोटर लिस्ट से तो वो पकड़ गया तो अभी 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और वो कोई भी प्रदेश का, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कोई नहीं रोक सकता इसको। जो इलीगल घुसपैठिया आया है उसको हटा करके ही दम लेंगे। अच्छा, ऐसी सरकार की नीति। सर दिल्ली के सांसद भी आप हैं जी। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। दिल्ली में जो अवैध बस्तियां जो बस गई हैं बांग्लादेशी बस्तियों की, वे कब तक पूरी तरह से सफाया उनका होगा? अरे भैया, पिछले चुनाव में हमने 3.5 लाख वोट काटे और अभी तक लगभग उनके 2 लाख और वोट कट चुके हैं। और रोज हमारे यहाँ रोहिंग्याज और इलीगल घुसपैठियों का ये डिटेक्शन हो रहा है और ये पूरे देश में चलेगा। ये देश की जनता चाहती है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हमारे देश का नागरिक है, उसको सारी सुविधा मिलेगी। जो इलीगल घुसपैठिया आके रह गया है, हम उसको गोली तो नहीं मारेंगे, लेकिन उसको डिटेक्ट करके डिपोर्ट जरूर करेंगे और ये करके ही रहेंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। अच्छा मनोज जी, एक सवाल है, क्योंकि आप भोजपुरी जगत से हैं और बिहार चुनाव में और देखिए, सबसे अच्छी बात है जब ये बात बार बार आएगी तो मालिक तो जनता है ना, वो डिसाइड करेगी। हाँ भाई, इलीगल घुसपैठिया क्यों वोटर होना चाहिए? बिल्कुल। तो फाइनली किसके पास राइट आएगा? भैया के पास आएगा, दीदी के पास आएगा। और वो चुनाव में, इसके पहले एसआईआर की चर्चा नहीं थी, लेकिन जब बिहार में हुआ तो उसको जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया है, आप जान लीजिए देश की जनता जागृत है। बस उसको विषय दिमाग में आना चाहिए, आ गया तो कोई इलीगल काम नहीं कर पाएगा, हमारा विश्वास। अच्छा, भोजपुरी अभिनेता हैं और आपके गाने हर घर में सुने जाते हैं, पूरे देश दुनिया में सुने जाते हैं। वह बिहार चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव छोटे भाई आपके लगातार वार पलटवार चलता रहा। उन्होंने एक बयान दिया, देखिए मंच है धनबाद का, कुलांचल का, लेकिन अब भोजपुरी जगत से, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो हर चैनल उन्होंने बहुत जगह चलता भाई, तो दिल्लियों चलता, हमारा घरों में आवेला। हम भी नक्षत्र न्यूज आजकल देखल करीला। ताली ताली बजनी चाहिए इस पे। हमारे यहाँ न वो कौन कौन फेवरेट चैनल है, वो हमारा जो लड़का काम करता है उसको भी पता है कि दादा को नंबर लिख के रखा रहता है, कोने पे नक्षत्र आई, कोने पे एबीपी आई, कोने पे आज तक आई, कोने पे रिपब्लिक आई, इकुल नवभारत टाइम, सब लिखल बाटे। तो चुनाव के दौरान खेसारी लाल साहब कहते हैं कि भाई मुझे तो भगवान भी चुनाव नहीं हरा सकता, लेकिन आप ही की पार्टी की छोटी कुमारी चुनाव में करारी शिकस्त दी। उनके लिए 2 शब्द छोटा भाई हैं, संवेदनाएं कुछ है? नहीं, अब चुनाव हार गए, गलत नाव पे पैर रखे, डूब गए। कोशिश किए थे बीजेपी में लाने के लिए उनको? नहीं, अभी कहां से करेंगे अभी तो देखिए, वहां भी तो हम यही बोले ना कि भाई हमारा खेसारी से दुश्मनी थोड़ी है। अब ये तो रिसर्च के विषय ई बाटे कि खेसारी पहले राम जी के गाना गावत रहले, आज जैसे ही गई ना वो लालू जी के पार्टी में राम जी के विरोधी हो गई ना। तो कौन ऐसा फैक्टर बाटे कि वो हरियर का गमछा पहनते राम जी के विरोधी हो जाता लोग? ये तो पब्लिक की सोचे वाली बात बा। लेकिन तब भी हम कहे वो थोड़ा सा गलती हो गई खेसारी से, लेकिन चुनाव में कुल एक्सीडेंट होत रहेला। गलती पवन बाबू से हुआ, उनको लेकर आए, रवि किशन जी से गलती हुआ, उनको लेकर आए, खेसारी बाबू से गलती हुआ, अब उनको लाया जाएगा। अब समय का इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। इस मंच से बता दीजिए खेसारी बाबू अगर देखेंगे सुनेंगे तो कहेंगे चलो भाई रास्ता तो है। नहीं, वो तो थोड़ी अपनी इच्छा होती है तभी होता है। और खेसारी मेरे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। वो गलत पार्टी में है अभी,
इसीलिए उनको इतने बड़े स्टार को हार का सामना करना पड़ा। जनता के भावनाओं के विरुद्ध मत जाइए। जनता की भावना के विरुद्ध जाएंगे, एक समय आएगा जब आपको जनता की शक्ति का पता चलेगा। जी, उसको पता चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, कोयलांचल की जनता आपके कार्यक्रम का भी इंतजार कर रही है, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना संदेश नक्षत्र न्यूज के माध्यम से कोयलांचल की जनता और झारखंड की जनता को अरे हमें तो झूठे वो बाहर लगा दिए ठंडा में स्टेज। हम तो चाहते थे कि देखिए, संगीत भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संगीत खुले में कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं, 1000, 2000, 5000, 1 लाख भी लोग आ जाते हैं कई बार। लेकिन जो संगीत लिमिटेड लोगों में होता है ना, उसका मजा ही अलग है। अब हम अभी जो गाना गाए, हाँ हम बिहारी हैं जी, इसका एक एक शब्द सब कोई सुन रहा है। उसका एक अंतरा है। कभी आप लोग देखिएगा कैसे लिखे हम लोग कि हाँ दिल्ली दिल्ली बॉम्बे दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते, सूरीनाम मॉरिशस के खेत भी कहानी कहते, दुनिया में जहां भी जाते हैं हम मेहनत से छा जाते हैं, डूबते सूरज को अर्घ्य दिला छठ की महिमा बतलाते हैं। हरे कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। गाना तो वही होना चाहिए ना कि आपको सोए हुए में जगा दे। सबसे ज्यादा IAS PCS विद्यापति की रचना है हम, रेणु की कहानी दे दी दिनकर की कविता है हम, कवि सांचे में ढल जाते हैं। बिहारी आदमी, झारखंड का आदमी सांचा में ढलता है, लेकिन कभी खुद सांचा बन जाते हैं। चट्टानों से हम टकरा के झरना भी नया बहाते हैं। अरे भगवान बिरसा मुंडा के भाव के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अटल जी शिबू सोरेन दादा के आभारी हैं जी। क्यों नहीं कहेंगे सर, जिसने झारखंड दिया, झारखंड का सपना सच हुआ। हाँ हम भी गुरु गोविंद सिंह का साहस नालंदा की क्यारी हैं जी, नक्षत्र न्यूज पे है और धनबाद वाली बारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हम बाहर भी थोड़ा देर हम लोग गीत संगीत करेंगे। और आपने मुझे देखो एक बात बताएं, अब समय और राजनीति दोनों बदल गई है। समय कहता है कि आप सत्य के पथ पे चलो, और राजनीति कहती है कि अब आप कुछ छुपा नहीं सकते। अब सोशल मीडिया का जमाना है। एक आदमी एक तरफ कह रहा है कि हम राम मंदिर को गिरा देंगे, और दूसरी तरफ आके कहो कि हाँ हाँ जी जय राम जी की, तो तुरंत आदमी निकाल लेगा कि हई का कहले बट यहाँ का कहता। नक्षत्र न्यूज का डिजिटल है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा। तो छोड़ी कोई के, यहां जो भी कहेंगे, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। अब किसी का झूठ नहीं छुप सकता। इसलिए नई राजनीतिक संस्कृति में नितिन नवीन जैसा एक हमारा सामान्य कार्यकर्ता, वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कई पार्टी में तो अध्यक्ष तय बा, सालों साल तय बाटे, लेकिन राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम सब लोग एक नए रास्ते में चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि नक्षत्र न्यूज अपनी निष्कपटता बनाए रहे,
अपनी निर्भीकता बनाए रहे, अपनी निष्पक्षता बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका सर इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतना समय देने के लिए। मैं राकेश बाबू को बहुत लंबे समय से जानता हूं, मेधा को, और देखो हमारा बच्चा दिख रहा है, टिल्लू इतना छोटा सा था, गोद में भी लगता था गिर जाएगा, डर लगता था, आज हमारे बराबर खड़ा है। एक बिटिया हमारी, तो हम इन लोगों की मेहनत को सैल्यूट करते हैं। बिजनेस तो बहुत इन लोगों का है, लेकिन जो समाचारों का, ये समाचार की नदी जो बहा रहे हो आप लोग, उसमें आपको खूब सफलता मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जोरदार आभार, चलिए बहुत शुक्रिया बहुत सर। आभार आने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपने जो दिल की बात होती है वो कहने के लिए। और सभी लोगों को इंतजार है आपके इस रंगारंग कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे वास्तु बिहार के डीएमडी श्री धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जो सम्मानित करना चाहते हैं। आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का सम्मान इस मंच पर वास्तु बिहार की ओर से डीएमडी श्री धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा हेलो हेलो किया जा रहा है। वास्तु विहार स्पॉन्सर है इसमें? वाह वाह वाह, वास्तु विहार के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत ही, मैं भी जुड़ा हुआ हूं उससे, और धीरेन्द्र आपने इनको स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छा किया, आगे भी करते रहो। आंख में कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम? ठीक।